बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम आपका स्टेशन 1 करने लगे हैं ब्लॉक फर्स्ट का। ये स्टेशन आपकी एम्ब्रियोलॉजी के रिगार्डिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लॉक 1 में एनाटमी के 3 स्टेशन होंगे। एक स्टेशन आपकी एम्ब्रियोलॉजी में से होगा, एक हिस्टोलॉजी में से और एक जनरल एनाटमी में से। अब ये वो स्टेशन है जो आपकी एम्ब्रियोलॉजी के रिगार्डिंग है। इस स्टेशन पे आपके पास टोटल नंबर होंगे 8, जिनमें से आपने मार्क्स स्कोर करने होंगे। उसके अलावा आपको 8 ही मिनट टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि ये 8 नंबर किस तरह डिवाइड करता है यूएचएस। इस स्टेशन को जब आप अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे 2 क्वेश्चंस लगे होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 नंबर, दूसरे क्वेश्चन के भी 4 नंबर। मतलब ये 2 क्वेश्चंस इकट्ठे मिल के स्टेशन 1 बना रहे हैं। इस स्टेशन पे यूएचएस 2 तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लिनिकल्स हैं। इस पे लास्ट ईयर यूएचएस ने क्लिनिकल्स भी पूछे हैं। अब ये क्लिनिकल्स वो कैसे पूछता है, कहाँ से पूछता है। जो आपकी लैंगमैन के चैप्टर 2 के एंड पे क्लिनिकल्स दिए हुए हैं यूएचएस ने, वो काफ़ी दफ़ा रिपीट किए हुए हैं, पास्ट में भी और लास्ट ईयर में भी। ये क्लिनिकल्स आपने लाजमन करके जाने हैं। अभी आपके साथ चल भी रहे होंगे। लास्ट ईयर यूएचएस ने इसमें से डिफरेंट वो जो सिंड्रोम्स हैं उनकी पिक्चर्स उठा के दे दी। लाइक टर्नर सिंड्रोम है तो उसकी पिक्चर उठा के दे दी कि ये जी आपके सामने पिक्चर है, बताएं कौन सा सिंड्रोम है। उसके रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस तरह यूएचएस इसमें से क्वेश्चन पूछता है। उन्होंने कैरियोटाइपिंग तक की पिक्चर एक दफ़ा उठा के दे दी थी। तो इसलिए आपने इन क्लिनिकल्स को ध्यान से देखना है। एक और बात कि इसका ये मतलब नहीं है कि यूएचएस बस ये जो चैप्टर 2 के एंड पे क्लिनिकल्स हैं वहीं से पूछ सकता है। जो बाकी चैप्टर्स के एंड पे क्लिनिकल्स हैं, अगर आप लोग डिस्टिंक्शन के लिए या अच्छे नंबर लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक दफ़ा उन क्लिनिकल्स को भी देख लेना है। अब आ जाते हैं जी दूसरी तरह के क्वेश्चन पे। जो दूसरी तरह के सवालात हैं वो यूएचएस कोई भी डायाग्राम उठा के आपको दे देगा। मतलब जो आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं आपकी ओएसपी में, उन सारे चैप्टर्स में से कोई भी एक डायग्राम यूएचएस उठाएगा और आपको दे देगा। उसमें जो एरो के निशान हैं वो एज इट इज़ लगे हुए होंगे। यूएचएस जस्ट आपसे पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। अब आ जाते हैं कि यूएचएस किस तरह ये पिक्चर्स उठाता है। आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर भी ग्रुप्स में ऑस्पी हुई थी। मतलब टोटल 8 ऑस्पीज़ आप लोगों की बनती हैं जो कि डिफरेंट सेशंस को आती हैं। अच्छा, अब इन 8 ऑस्पीज़ में यूएचएस ने हर चैप्टर को टारगेट किया था। लाइक अगर आपके पहले 8 से 9 चैप्टर इंक्लूडेड हैं जो भी ब्लॉक 1 का सिलेबस है, उसमें उन्होंने हर चैप्टर में से कोई ना कोई डायग्राम उठा के दी थी। अच्छा, अब एक और बात कि उन्होंने ये नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन की कि ये बहुत आसान डायग्राम है तो ये हम नहीं देंगे, या ये बहुत मुश्किल डायग्राम है तो ये हम नहीं देंगे। लास्ट ईयर उन्होंने जो ओवम है ना उसको भी लेबल करने के लिए दिया हुआ था। मतलब इतनी आसान डायग्राम दी हुई थी, और बहुत मुश्किल मतलब जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वहाँ से भी उन्होंने डायग्राम्स उठा के दी हुई थी। तो ये आपने जहन में रखना है तैयारी करते वक्त, और इस हिसाब से तैयारी करनी है। अब आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पे कि कौन सी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है जो आपने लाजमन करनी है। अब हम आ जाते हैं उन डायग्राम्स पे जो कि यूएचएस लास्ट ईयर में पूछ रहा है, या जो हाईली ससेप्टिबल हैं इस लिहाज से कि यूएचएस इस साल पूछ सकता है जिस तरह के वहाँ पे ट्रेंड चल रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपकी चैप्टर नंबर 2 की ये डायग्राम आ जाती है। आज तक नहीं आई हुई, लेकिन यूएचएस जिस तरह के ट्रेंड्स चला रहा है मुझे लग रहा है कि इस तरह के डायग्राम्स यूएचएस पूछेगा। तो आपने एक दफ़ा इस डायग्राम को देख लेना है। उसके बाद जी ये डायग्राम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिस तरह यूएचएस लास्ट ईयर में उन्होंने ओवरसाइट की भी डायग्राम पूछी तो वो इस तरह की ग्रोइंग फॉलिकल्स की डायग्राम भी पूछ सकता है। तो आपने एक दफ़ा इसको भी देख लेना है जी। अच्छा, उसके बाद जी ये डायग्राम आ जाती है। ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि ये लास्ट ईयर भी उन्होंने पूछी थी। अब ये देखें, ये जो फॉलिकुलर स्टेज पे ये एंट्रल स्टेज है फॉलिकल की, ये ए पे, ये उन्होंने लास्ट ईयर पूछी थी। मतलब उन्होंने फॉलिकुलर एंट्रम की जगह छोड़ी हुई थी, जोना पेलियोसिडा की, प्राइमरी ओवोसाइट की। तो इस तरह की डायग्राम यूएचएस पूछ रहा है, आपने लाजमन करके जानी है। और जो पास्ट में रिपीट हुई हैं वो डायग्राम्स तो आपने बहुत एहतियात से ध्यान से करनी है जी। अच्छा, उसके बाद ये स्पर्म की डायग्राम आज तक नहीं आई, लेकिन यूएचएस पूछ सकता है, आपने ये लाजमन करके जानी है जी। फिर आ गया ये जी कि स्पर्म्स बन कैसे रहे हैं, ये डायग्राम आपने करनी है। अब ये देखें जी, ये ओवुलेशन की डायग्राम, मतलब देखने में लगती है कि ये यूएचएस कैसे पूछ सकता है। तो ये जो इसमें ये बी ओवुलेशन है, ये लास्ट ईयर यूएचएस ने पूछी है।
तो आपने इसलिए इस स्टेशन को ध्यान से करना है, और अगर आपने ये दूसरे वाले 4 नंबर्स को करने हैं तो आपने हर डायग्राम को इस लिहाज से देखना है, इस नज़र से देखना है कि ये डायग्राम आएगी। तो अच्छा, ये अब जो ओवलेशन वाली डायग्राम है ये लास्ट ईयर रिपीट हुई हुई है, आपने ये तीनों डायग्राम्स अच्छी तरह करनी है जी। ये डायग्राम भी पास्ट में रिपीट हुई हुई है, ये 3.4 जो है ये भी आपने करनी है। ये डायग्राम 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज मोरोला ये रिपीट नहीं हुई, बहुत कम चांसेस हैं कि ये रिपीट हो, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली हो सकती है। आपने इसको एक नज़र देख लेना है। उसके बाद ये 2 डायग्राम्स नंबर बी एंड नंबर सी फिगर 3.10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ये आपने लाजमन करनी है जी। अच्छा, उसके बाद ये 3.11 जो भी इस तरह की डायग्राम है आपने छोड़नी नहीं है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स हैं उनमें से आपसे पूछी जाए। लेकिन ये बात मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ कि यूएचएस जो 8 ऑस्पियाँ बनाएगा उसमें से वो हर चैप्टर में से चंक लेगा, हर चैप्टर में से वो पिक्चर्स लेगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि उन्होंने कैसे पिक्चर्स ली हुई हैं, कहाँ से ली हुई हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये डायग्राम भी पास्ट में रिपीट हुई है। ये जो आपकी जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है उसके दरमियान जो चेंजेस आ रही हैं ये भी आपने लोगों ने ध्यान से करनी है। ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइक 100 में से 60 to 70% चांसेस हैं ये आने के, आपने करनी लाजमी है जी। उसके बाद ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये जो इसके नीचे डायग्राम 4.4 दी हुई है, ये 4.3 4.4, बल्कि जो 4.4 डायग्राम है ये लास्ट ईयर भी रिपीट हुई थी, लास्ट ईयर भी आई थी ये डायग्राम। अगेन के जो पास्ट में रिपीट हुई हैं डायग्राम्स वो आपने लाजमन करनी है जी। तो ये डायग्राम आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी इस डायग्राम पे। ये डायग्राम भी पास्ट में आई हुई है, ये जो ये जिस पे भी आपको एरो नज़र आ रहा है ये भी आपने करनी है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं यूएचएस के। मतलब जो यहाँ पे मैंने इकट्ठी की हुई ना डायग्राम्स, ये सारी वो हैं जो पास्ट में आई हुई हैं या जो हाईली ससेप्टिबल हैं कि वो इस साल आएँ। और ये मैं आपको ये नीचे इंस्टाग्राम पोस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आपने उस पोस्ट पे जाना है। वहाँ पे जितने भी लाइक मॉड्यूल 1 का जो ई बुक है उसका भी लिंक दिया हुआ है, मॉड्यूल 2 की ई बुक का भी लिंक दिया हुआ है, और पास्ट जो ऑस्पी है उसकी ई बुक है उसका भी लिंक दिया हुआ है जी। अच्छा, अब आ जा ये डायग्राम आ गई है जी, ये आपने कर लेनी है, ध्यान से करनी है, ये आ सकती है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5.10 डायग्राम, ये पास्ट ईयर में भी आई हुई है। इससे पहले जो ऑस्पीज होती थी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती थी, ये आपने लाजमन करनी है। अब ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, ये 4 नंबरों के लिए कर रहे हैं ये वाली सारी चीज़ें, तो ये आपने कर लेनी है। ये डायग्राम भी पास्ट में रिपीट हुई है, बल्कि लास्ट ईयर भी ये डायग्राम रिपीट हुई है। ये वाली डायग्राम जो ये 5.13 डायग्राम है ये आपने ध्यान से कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी इन डायग्राम्स पे। अब जब हमने एम्ब्रियोलॉजी की थी, हमने हॉस्पिटल तैयार की थी, तब हमने भी ये डायग्राम्स छोड़ दी थी कि यार ये डायग्राम्स कैसे आ सकती हैं बस। बट इसमें ये जो 22 डेज़ वाली डायग्राम है ये लास्ट ईयर यूएचएस ने पूछी है। तो जो मैंने आपको पहले बात बताई कि किसी भी डायग्राम को आपने आसान समझ के नहीं छोड़ना कि यार ये इतनी आसान है ये कैसे आ सकती है, या आपने ये समझ के नहीं छोड़ना कि यार ये इतनी मुश्किल है, यूएचएस इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं देगा। अगर किसी भी सेशन का जो मुकद्दर है वो ख़राब हुआ तो इस तरह की कोई ना कोई डायग्राम यूएचएस दे देगा। तो ये डायग्राम्स आपने लाजमी करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। ये 22 डेज़ की आ गई जी, उसके अलावा ये 23 डेज़ की। फिर आ जाती हैं जी ये डायग्राम। ये डायग्राम भी यूएचएस ने लास्ट ईयर दी है। जो इसमें ये 28 वाली है, उन्होंने इसमें आई थिंक ये फेरेंजियल आर्चेस वाला छोड़ा हुआ था, और उसके अलावा ये लिम्ब रिज था शायद। ये फेरेंजियल आर्चेस तो मुझे कन्फर्म है कि ये उन्होंने छोड़ा हुआ था। उसके अलावा 2 और रीजन्स थे जो उन्होंने लेबल करके छोड़े हुए थे। जो पास्ट ईयर्स की ऑस्पी है उसमें ये डायग्राम दी हुई है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं जी। अच्छा, ये उन्होंने लास्ट ईयर पूछी हुई थी। उसके बाद जी ये वाली डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने पूछी नहीं है, लास्ट ईयर में नहीं पूछी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो मॉड्यूल 2 है उसमें जस्ट स्प्लीन इंक्लूडेड है। स्प्लीन की भी एक डायग्राम सिमिलर इसी तरह की है, तो आपने वो ध्यान में रखना है। जो मॉड्यूल 2 है ना उसमें जस्ट स्प्लीन इंक्लूडेड है, उसका वो 2 से 3 पेजेस हैं जो उसकी ई बुक में है, तो वो आपने ध्यान से देख लेने हैं। और इस बात में डिस्क्रिमिनेशन आपने रखनी है कि ये डायग्राम उन्होंने स्प्लीन से उठा के दी है और ये वाली डायग्राम उन्होंने यहाँ से उठा के दी है। तो ये आपने ध्यान से एक दफ़ा कर लेनी है जी। ये वाली डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। जो अगर आपने वो पिछली डायग्राम ध्यान से कर ली है ना जो मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें 3 लेयर्स हैं, तो ये डायग्राम भी आप आसानी से कर लेंगे। मतलब ये उसी की कंटिन्यूएशन चल रही है।
ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये इनमें से ये 6 डायग्राम्स हैं, इनमें से भी एक डायग्राम लास्ट ये यूएचएस ने पूछी थी, मुझे लगता है ये वाली थी, ये जो बी वाली है ना, बाकी आप पास्ट हॉस्पी में से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करनी, मतलब यहाँ पे जो मैंने दी है ना वो डायग्राम सारी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको वो स्प्लिन वाली बता रहा था वो भी यहीं पे है। ये देखें, ये स्प्लिन वाली ई बुक है और ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये स्प्लिन के रिगार्डिंग है। ये आपने अच्छे से कर लेनी है और आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये डायग्राम मुझे स्प्लिन से आ रही है, मैंने उसके अकॉर्डिंग लेबल करनी है, और ये डायग्राम मुझे मॉड्यूल 1 से आ रही है। साथ ही पास्ट ईयर ऑस्पी भी है, ये भी आपने देख लेनी है। ये देखें, ये भी जो लास्ट ईयर में डायग्राम आई हुई थी मैंने आपको भी बताई भी, ये उसके बाद 22 डेज़ वाली डायग्राम है। इस तरह की जो बाकी सारी डायग्राम्स है या सारी चीज़ें जो पास्ट ईयर्स में रिपीट हुई हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। अब अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो आप जो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पोस्ट पे जाएं। उस पोस्ट पे मैंने पीडीएफ लिंक्स लाजमी दिए हुए हैं। और एक और बात कि अभी हमने जो ब्लॉक 1 का मटेरियल है वो तैयार किया है। आप लोगों ने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं, आप उस इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे दे दें या यहाँ पे दे दें, क्योंकि इन्हीं रिव्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि हम ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 को कवर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इन पे बहुत अच्छी खासी मेहनत लगती है और हम आप लोगों को ये फ्री में दे रहे हैं। अगर इस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो हमें भी कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ी हुई। तो इसलिए आपने अपने रिव्यूज़ लाजमन देने हैं। अगर आप लोग एक चीज़ को फ्री में ले रहे हो तो आपको ये भी आप पे लाजिम है कि आप उस चीज़ का बताओ, कम से कम ये तो बताओ ना कि यार ये किस तरह की है, ये हमें फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही है, या इसमें आपने कुछ एडिशन इस तरह की एडिशन कर दें तो हमारे लिए या जो नेक्स्ट आपके जूनियर्स आएंगे उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये चीज़ आपने लाजमन देखनी है। अब इंशाल्लाह हम स्टेशन 2 के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।